इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर अहमदाबाद नए रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की खबर है। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है। देर रात धमाके की आवाज सुनाई दी थी और ओढ़ा पुल से रात को विस्फोट की आवाज आई थी। मौके से डेटोनेटर और बारूद भी बरामद किए गए हैं और किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। जयपुर से एटीएस की टीम उदयपुर के लिए भेज दी गई है और अभी 31 अक्टूबर से ही ये रेल लाइन शुरू हुई है। अहमदाबाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। लेकिन धमाके के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। केजे, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इस ट्रैक के उद्घाटन को और इतनी बड़ी घटना होती है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 31 अक्टूबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे ट्रैक पुल का रास्ते का उद्घाटन किया था। पूरे रेलवे ट्रैक को इस उम्मीद के साथ किया था कि आदिवासी इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा, उनकी अहमदाबाद और उदयपुर की दूरी जो होगी वह सुनिश्चित होगी और आरामदायक होगी। लेकिन कल रात को 10 बजे यहाँ पर कुछ जो आसपास के रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और धमाके के बाद आकर देखा तो जहाँ ये पुल पटरी पे बना हुआ था उस वहां से लोहे के जो पतरे लगे होते हैं वह भी हटा दिए गए थे। उस रेलवे ट्रैक पे जो नट बोल्ट लगे रहते हैं वे भी गायब थे और उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर बना ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त लगा था। और ऐसा कह रहे हैं कि जो देसी बम होते हैं, माइनिंग के काम में आते हैं, उसके जरिए यहाँ पर बड़ा विस्फोट किया गया था। और इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्योंकि साजिश की बात सामने आ रही है। विस्फोटक से उड़ाया गया था, उससे पहले ही इसके नट बोल्ट खोले गए थे, यानी कि पूरी एक षड्यंत्र ये सामने आया है। और यही कारण है कि जयपुर से भी एक बड़ी टीम को घटनास्थल के लिए भेजा गया जो पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन गनीमत ये रही कि जब ये पूरी बम धमाके की घटना कल रात को सुनाई दी थी, उसके बाद उसके 4 घंटे पहले यहाँ से एक ट्रेन गुजरी थी और आधे घंटे बाद एक और ट्रेन आने वाली थी यात्रियों से भरी हुई। और उससे पहले ही आसपास के सजग लोगों ने इस पूरी घटना के बारे में संबंधित लोगों को जानकारी दी। उसके बाद डूंगरपुर से अब रेलवे ट्रैक को परिवर्तित किया गया है। तो केजे बता रहे हैं किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो केजे, अब एटीएस की टीम वहां पर पहुंच गई है, छानबीन की जा रही है। क्या अभी तक कोई क्लू मिला है कि कौन लोग हो सकते हैं इस वारदात के पीछे? देखिए, ये पूरा आदिवासी बेल्ट है, ये समझने की कोशिश करनी होगी। अरसरव और उदयपुर के जो आदिवासी इलाका है बांसवाड़ा से जुड़ा हुआ है, वहां पर ये पूरा मेगा हाईवे पर ये बना हुआ है। आदिवासी लोग, कई लोग माइनिंग से जुड़े लोग भी हैं और उनके पास इस तरह के विस्फोटक होते भी हैं। तो ऐसे में क्या ये किसी अभी तक पता नहीं लगा किसने किया, लेकिन ये किसी ऐसे आदमी का काम हो सकता है जो विस्फोटक के बारे में जानता था, देसी विस्फोटक के वो कोई यूज करता था। तो और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई बड़ा विस्फोटक यूज नहीं किया गया था, वही विस्फोटक सामग्री यूज की गई थी जो माइनिंग में पत्थरों को तोड़ने के लिए काम में की जाती है। तो ऐसे में इतना तो है कि ये बड़े स्तर पर ये षड्यंत्र हुआ, लेकिन इस पुल पर बने रेलवे ट्रैक को क्यों उखाड़ने की कोशिश की गई इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब ये रेलवे पुल बन रहा था उस वक्त इसे लेकर काफी विरोध भी हुआ। जमीन आवक्ती जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे उनका यह आरोप था कि रेलवे पुल से लोगों को सहायता तो जरूर मिलेगी, लेकिन इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा और इस तरह के आदिवासी बेल्ट के साथ छेड़छाड़ ही कही जाएगी। तो इसका विरोध भी सामने था, लेकिन अब षड्यंत्र भी सामने आया है कि एक यात्री ट्रेन को उड़ाने की इन लोगों ने कोशिश की थी और गनीमत ये रही कि लोग सजग थे, जिसके चलते एक बड़ा हादसा बच गया। अभी मौके पर क्या हो रहा है? फिर से ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए और यातायात बहाल करने के लिए क्या कवायदें हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह का अगर कल रात के 10:30 बजे की घटना थी तो देर रात को इतना पता लगा कि रेलवे पुल पर क्रैक आया है, धमाके के चलते पटरियां उखड़ी है, नट बोल्ट नहीं लगे हुए थे। उसके बाद रात का वक्त था, इसलिए बहुत ज्यादा रेस्क्यू काम नहीं हो पाया था कि किस तरह की घटना। और जैसे ही आज सुबह का दिन हुआ था वहां पर तत्काल अधिकारी पहुंच गए, स्थानीय स्तर पर भी और खुफिया विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। जयपुर से जो टीम रवाना हुई है वह अगले कुछ एक आधा घंटे में पहुंच जाएगी। तो रेलवे ट्रैक को फिलहाल तो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इस पूरी घटना जो घटनास्थल पर किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि जब तक एटीएस की टीम वहां पहुंचेगी नहीं, जांच नहीं करेगी, उसके बाद ही ये यहाँ पर यातायात शुरू किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल तो डूंगरपुर के इलाके में उदयपुर से और उदयपुर स्टेशन पर सभी यात्रियों को जो ट्रेन आ रही है, या चाहे वो यात्री ट्रेन हो चाहे मालगाड़ी, उससे डाइवर्ट इन दोनों रास्तों से ही किया जा रहा है। इस रास्ते पे आने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है।
ये अपने आप में केजे बहुत बड़ी घटना है। तो क्या अब अलर्ट पर है राजस्थान रेलवे की बात करें और इंटेलिजेंस की बात करें, इस पूरी घटना को सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है? जी देखिए, ये एक रेलवे सेंट्रल विभाग का है और राजस्थान सीमा से ये पूरी पटरी जा रही थी। आदिवासी बेल्ट था और आदिवासी का इलाका काफी संवेदनशील भी माना जाता है सरकार के लिहाज से भी, प्रशासन के लिहाज से भी। तो इस तरह से क्या ये किसी आदिवासी बेल्ट में इस तरह की घटना होना क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बड़ा रेल हादसा ये हो सकता था। 13 दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ट्रैक का उद्घाटन किया था। काफी उम्मीदों की बात उन्होंने भी कही थी और आदिवासियों के लिए भी यह कहा था कि ये आदिवासी लोगों को अहमदाबाद और उदयपुर के रास्ते लाने मत के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो बिल्कुल इस बिल्कुल रेलवे केजे, ट्रैक आप को नजर लाने की बनाए जो रखिएगा, कोशिश एटीएस की टीम पहुंचने वाली है आपके पास, हम अपडेट